कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर जब अपना पैसा पहली बार लगाता है, यानी वो अपने पैसे को पहली बार इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो वो मोमेंट उसके लिए सबसे ज्यादा यादगार होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अपना पहला शेयर खरीदना चाहते हो, तो ये वीडियो में आपको 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ कि जो भी लोग नए लोग हैं वो ज्यादातर करते हैं गलतियां, और वो गलतियां आपको नहीं करनी। और अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करोगे तो आप वो गलती कभी नहीं करोगे, आप अच्छे से अच्छा शेयर पसंद कर पाओगे और वो स्टॉक आपको बहुत यादगार रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनिकेत बाबरिया एंड यू आर वाचिंग गाइड बाय अनिकेत। तो टिप नंबर 1, आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदने जा रहे हो, उस कंपनी का ओनर कौन है, यानी उसका सीईओ कौन है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि जितना उनका ओनर अच्छा, उतना आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कई कंपनियां शुरू होती है, लेकिन उससे जब पब्लिक के पास से बहुत ज्यादा फंड हो जाता है, तो उसका जो ओनर होता है वो सारे पैसे लेकर फरार हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। एक इन्वेस्टर होने के नाते मुझे ये पता है कि रतन टाटा सर, मुकेश अंबानी जी, गौतम अदानी जी या फिर आदि गोदरेज जी, ये जो सारे ओनर है वो कभी भी पब्लिक का पैसा लेकर फरार नहीं होने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है हम उसमें अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। तो आप भी जब अपना पहला शेयर ले तब ये ध्यान रखें कि उसका ओनर कोई फ्रॉड करने वाला ना निकले, या फिर उससे आप ओनर आप अच्छी तरीके से जानते हो। टिप नंबर 2, आप जिस भी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, वो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होनी चाहिए, यानी उनके पास लोन बहुत कम होना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी के पास लोन ज्यादा होगा तो वो लोन चुकाने के लिए अपने जो एसेट्स है, यानी अपने जो शेयर है, उसे वो सेल करेगी। तो अगर उसे वो सेल करेगी तो उसकी जो शेयर की वैल्यू है वो बहुत ही कम होगी, या फिर ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करो वो ऑलमोस्ट डेट फ्री होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद जीरो डेट होना चाहिए। जीरो डेट हो वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर कंपनी के पास लोन ज्यादा होगी तो उसके जो शेयर की प्राइस है वो बहुत ज्यादा अप नहीं जा सकती है, क्योंकि उसे लोन चुकाने के लिए अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे, तो उसकी जो शेयर की प्राइस है उस पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसके पास जीरो डेट यानी जीरो लोन होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत लोन चलती है, लेकिन बहुत ज्यादा वो अच्छी बात नहीं है। टिप नंबर 3, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी पास्ट में किसी स्कैम या फिर किसी घोटाले में ना ही होनी चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि कई ऐसी कंपनी है जिनका आप बार बार सुनने में आता है कि इस कंपनी में ये हुआ, इसको इतना दंड, या फिर जो हमारी आरबीआई है वो कई बैंकों को दंड देती है। तो आपने जिस भी कंपनी का नाम सुना होगा कि इस बैंक को इतना दंड हुआ, इस बैंक को इतना दंड हुआ, तो आपको उस बैंक में अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आपने ये भी सुना होगा कि आरबीआई किसी न किसी बैंक से फाइन लेती है। तो आपने जिस भी बैंक का नाम बहुत ज्यादा बार सुना है कि इस बैंक के पास फाइन लिया, आरबीआई ने इस बैंक के पास फाइन लिया, तो आपको उस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि ये बैंक में कुछ घोटाला और आगे जाके वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करें तो उस कंपनी का पास्ट जरूर देखें कि कहीं ये पिछले कुछ सालों में किसी गड़बड़ी में तो नहीं आ गई, या फिर किसी ने इसके ऊपर जुर्माना, या फिर किसी ने कोई बैंक ने या फिर कहीं पर उसका फाइन तो नहीं लगा। तो ये एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि आप हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर कोई कंपनी पास्ट में कोई गड़बड़ में आती है या फिर कोई घोटाले में आती हो, तो उसका ये भी प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे जाके भी ऐसा ही हो। तो आपको एक बार जरूर चेक करने लायक है कि किसी भी कंपनी कोई स्कैम में नहीं है या फिर उसका स्कैम नहीं किया था। टिप नंबर 4, अगर आप किसी भी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, तब आप यही सोचो कि आप उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। तो आप जब किसी भी, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ कोई बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हो, तो आप पार्टनर बन के वक्त अपने दिमाग में जो जो क्वेश्चन पूछते हो कि क्या ये मुझे आगे ग्रोथ देगा, या फिर क्या उसमें इसका बिजनेस प्लान अच्छा है, तो आप अपनी सभी क्वेश्चन को उस कंपनी के साथ भी आपको कंपेयर करने हैं। क्या ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, या फिर क्या ये कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिया है या नहीं। तो आपको इस कंपनी की हिस्ट्री जरूर देखनी है। आपको इस कंपनी के पिछले 5 साल की उसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, या फिर उसके शेयर की वैल्यू कहां से कहां आ गई, ये आपको जरूर एक बार चेक करना है। टिप नंबर 5, सस्ते शेयर पर ध्यान कभी मत देना। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर है, जो अपना पहला शेयर लेने वाले हैं, उसके पास पैसे थोड़े मान लीजिए कम होते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास कम पैसे है, तो जो सस्ता शेयर वो हम लेंगे
तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे पास शेयर बहुत ज्यादा होगी। देखिए, शेयर की क्वांटिटी बहुत मैटर नहीं करती। अगर आप 2,000 रुपए है आपके पास, या फिर आप 2,000 रुपए वाला एक शेयर लो, या फिर 20 रुपए वाला शॉर्ट शेयर लो, आपने दोनों में 2,000 ही इन्वेस्ट किए है, तो उनमें जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो दोनों में सेम ही होगा। तो इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और उसमें मैंने आपको डीप में समझाया है कि आपको सस्ते शेयर क्यों नहीं लेने चाहिए। तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। तो आपको सस्ते शेयर इसलिए नहीं लेना है क्योंकि इसमें जो सस्ते शेयर है, यानी जो आपको 10 या 20 रुपए मिल रहे हैं, अगर आप उसकी हिस्ट्री चेक करोगे तो कुछ पहले सालों में वो 100 या 200 में बिक रहे होंगे, लेकिन उसने प्रॉफिट नहीं किया, उस कंपनी का लॉस हुआ, इसलिए वो 10 या 20 रुपए में बिक रहे हैं। यानी ये जो कंपनी है जो आपको 10 या 20 रुपए में शेयर देती है, वो या तो बैंकरप्ट होती हो या फिर बहुत ज्यादा लॉस में होती है। तो आपको स्टार्टिंग में इन कंपनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मैं जानता हूं, मैं भी नया इन्वेस्टर हूं, मैं जानता हूं कि जो नए इन्वेस्टर है उन्हें सस्ते शेयर बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम ज्यादा शेयर ले लेंगे तो हमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको जो वैल्यू वाले शेयर है उस पर ही ध्यान देना है। तो आई होप कि मेरी जो 5 टिप्स है वो आपको अपने पहला शेयर लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपको डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है अनिकेत बाबरिया 24, तो मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहां आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको फ्री में कोई ई बुक्स चाहिए तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं आपको फ्री में ई बुक्स दूंगा जो आपको इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए आपकी हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।